दोस्तों, ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आपको भी पता है अभी फोर्थ सिनेरियो चल रहा है, लेकिन अब इस एपिसोड में ऐसा एक मॉन्स्टर आएगा सबके सामने जो कि टायर 5 की मॉन्स्टर और 5th सिनेरियो की मॉन्स्टर होगा। तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब करो देखने के लिए और लाइक कर देना ताकि इस एपिसोड को थोड़ा सा और रीच मिले। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वो सब अंगुक नाम के किसी स्टेशन पे आए हैं और आते ही वहाँ पे जब 1089 को सब देखते हैं, वो देख के ही उनसे हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं। पर वहीं पे जब डॉगजा यानी फेक जूनियर को देखते हैं, देखते ही पूछते हैं अरे क्या यही है। और ये जब कंफर्म होता है कि यही जूनियर है, वो सब उसके सामने झुक जाते हैं और एक एक करके वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। बहुत सारे लड़कियाँ भी आते हैं। डॉक्टर बहुत हैरान होता है, सब कोई उसके लिए पागल थे। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसे देख के डॉक्टर को लगता है ये है 1168, मतलब इसने लगभग 50 एपिसोड तक पढ़ा होगा। कुछ देर बाद तभी वो बंदा डॉक्टर से पूछता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्या आप बता सकते हैं क्या ये 3rd रिग्रेशन है। डॉक्टर हाँ कहता है और उसकी तरफ देख के सोचता है क्या इसे इतना सैड होने की जरूरत नहीं है, जूनियर को अपने 3rd रिग्रेशन में भी बहुत पावरफुल था। दूसरी तरफ हम हियोंग सियोंग के लिए सारे लड़कियों को पागल होते हुए देखते हैं। वो लोग कहते हैं मिस्टर हियोंग सियोंग, क्या आप सच में हियोंग सियोंग द स्टील ब्लेड ली है। वो कहता है कि क्या, किस बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, मैं कोई स्टील या फिर जो भी तुम बोल रहे हो वैसा कुछ नहीं हूँ। दूसरी तरफ एक लड़का आके हुयान से पूछता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम बाय एनी चांस नावल कमांडर जिहेली। वो कहती है नहीं। डॉगजा अपने चारों तरफ देख के सोचता है तो ये है द नाइट ऑफ द प्रॉफिट्स, पर ऐसा लगता है कि जैसे ये सब्जी वालों का मार्केट है। और तभी वो वेपन के बारे में पूछता है, सीक्रेट वेपन जिसके बारे में इन लोगों को इसे बताना है। और तभी सभी प्रॉफिट्स मिलकर उसके सामने एक पत्थर को रिवील करते हैं, जो देख के डॉक्टर सोचता है ए रॉक, नहीं रुको, ये तो वही मीटियोरॉइड्स है जो कि पिछली बार गिरे थे। जिसे देख के डॉक्टर पूरी तरह से शॉक होता है, उनसे इस बारे में पूछता है। वो कहते हैं हाँ ये एक मीटियोरॉइड है, पर आपको शायद अभी नहीं पता होगा, पर इसके अंदर बहुत कीमती कीमती आर्टिफैक्ट्स होंगे, ये बहुत वैल्यूएबल होगा। वो कहता है पर मुझे लगा था मीटियोरॉइड्स को हैच करने के लिए समय लगता है। उससे हम बहुत शौक देखते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग अलग अलग टर्न लेके अपने माना सप्लाई उसके अंदर कर रहे हैं और इसी वजह से लगता है कि ये आज ही हैच हो जाएगा। ये सुन के डॉगजा खुश नहीं था। वो सोचता है नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनाता। एक रेड मीटियोरॉइड, अगर किसी ने 4th रिग्रेशन तक पढ़ा होगा तो उसे ये पता होगा। और तभी पूछता है तुम्हें किसने कहा इस मीटियोरॉइड के बारे में। और तभी सबके सामने चिल्लाता है आखिर इस मीटियोरॉइड को किसने यहाँ पे रखा। तभी एक बंदा कहता है ओ ये, इसे तो 1124 में रखा है। पर डॉक्टर को अब भी ये सब समझ नहीं आ रहा था। अगर किसी ने इतनी जल्दी पढ़ना छोड़ दिया था तो फिर उसे इस बारे में कैसे पता हो सकता है। ये तो एक ट्रैप है, ये एक वेपन है। कौन आखिर इतने क्रेजी आइडिया के साथ आ सकता है। पर तभी वहाँ पे चारों तरफ कांपने लगता है वो मीटियोरॉइड, उसमें से साउंड आने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसमें से कुछ क्रैक देखते हैं। डॉक्टर ये देख के सोचता है डैम इट, मैं यहाँ पे आया था ताकि प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर सकूं, न कि अपने आप को मारने के लिए। अब सब भागने लगते हैं। डॉक्टर भी भागने की कोशिश करता है, पर तभी जब वहाँ पे जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, वहाँ पे देखते हैं एक बैरियर आ चुका है। और तभी मिन्सी अब से पूछता है तो ये जो 1124 है इसने तुम लोगों से कहा था आ जाने के लिए। वो कहता है नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ, पर हम सब ने एग्री किया था। तभी अब वहीं पे हियोंग सियोंग और हुयान आते हैं। वो भी जाना चाहते थे पर अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर नरेट करता है ये एक मेन इवेंट यानी 5th सिनेरियो का हिस्सा है। इसके साइज़ और कलर देख के लग रहा है इसके अंदर या तो बहुत कीमती खजाना या फिर कुछ खतरनाक खतरा हो सकता है। जो मीटियोरॉइड मैं अपने सामने देख रहा हूँ इसे अभी हैच नहीं होना चाहिए। पर तभी उस मीटियोरॉइड को हम हैच होते हुए देखते हैं। नोटिस आता है द साइंस ऑफ 5th सिनेरियो बिगिंस टू अपीयर। तभी उस क्रैक को देख के एक बंदा वहाँ पे जाता है, पर तभी ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में उस बंदे का सर ही पूरी तरह से उड़ जाता है, जो देख के सभी पूरी तरह से डर जाते हैं।
डॉक्टर सोचता है ये लोग सब मिस्टेक कर बैठे हैं, क्योंकि जिस मीटेरॉइड को जूनियॉक ने अपने थर्ड रिग्रेशन में पाया था वो ब्राइट रेड कलर का था, और सोचता है प्लीज़ प्लीज़ इसे एक मेजर कैटास्ट्रोफी मत होने देना। पर तभी हम उस मीटेरॉइड से कुछ बाहर आते हुए देखते हैं, एक बड़ा सा नाखून जो देख के सभी डर जाते हैं। पर डॉक्टर वो बहुत बहुत शौक था, और तभी हमारे सामने एक खतरनाक ड्रैगन अपीयर होता है। नोटिस आता है टायर 5 फायर ड्रैगन, लेज़र ड्रैगन, इग्नीर वो अपीयर हो चुका है। टायर 5 मतलब ये सच में बहुत खतरनाक है। और अब देखते हैं वो आते ही एक एक करके वहाँ पे चारों तरफ लोगों को मारना चालू करता है। तभी डॉक्टर सबको एक कॉर्नर में आने के लिए कहता है, पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे कुछ अपीयर होने लगता है, और वहाँ पे एक नया डोका भी आता है और कहता है तो ये अच्छा नहीं है, तुम लोगों को जो काम दिया गया था लगता है कि तुमने उसको बिना करे उसके आगे की रूट चुन ली है। तुम लोग कैसे ऐसे कैटास्ट्रोफी को एवेकन करा सकते हो, जबकि अब तक तुमने फोर्थ सिनेरियो को ही कंप्लीट नहीं करा है। डॉक्टर उसे देख के सोचता है ये क्या, ये तो एक मिड लेवल डोका भी है, और अभी इसने क्या किया, क्या इसने लेज़र ड्रैगन को मूव करने से ही रोक दिया। हम उस ड्रैगन को वहीं पे रुका हुआ देखते हैं। डोका भी कहता है तुम में से किसी किसी के पास सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशंस है जो कि तुम्हारे बारे में केयर करता है, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, पर फिर भी मैं इस डिफ़िकल्टी लेवल को और कम नहीं कर सकता। ये सुन के एक बंदा कहता है ये फेयर नहीं है, हमने तो अब तक फोर्थ सिनेरियो को ही कंप्लीट नहीं किया है। पर वो डोका भी कहता है तो फिर चलो ये डिसाइड हो चुका है, डिफ़िकल्टी लेवल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, पर अगर तुम में से सब मरोगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो चलो मैं अपनी एबिलिटीज से इस सिनेरियो को थोड़ा सा बदल देता हूँ। और तभी वो एक हाइडन सिनेरियो अपीयर कराता है। सबके पास नोटिस आता है एक हाइडन सिनेरियो जिसका कि डिफ़िकल्टी लेवल है A। इनमें उन्हें इस लेज़र ड्रैगन को हराना है, वो भी टाइम लिमिट के अंदर, यानी 20 मिनट्स, जिसके राउट पॉइंट में 30,000 कॉइन्स मिलेंगे। ये देख के डॉक्टर सोचता है क्या, हाँ हो सकता है ये एक माइनर कैटास्ट्रोफी, पर फिर भी ये डेंजरस है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे जूनियॉक यू भी होता तो भी वो इसे हरा नहीं सकता। ये एक टायर 5 फायर ड्रैगन है। और तभी उनको ये सिनेरियो देख के डोका भी बाहर से चला आता है। डॉक्टर बाकी सबके साथ भागने लगता है। वहीं पे वो ड्रैगन अब सबके ऊपर आग फेंकने लगता है। डॉक्टर भी भाग रहा था और सोचता है ओके, हमने अटैक को डॉज करना सीख लिया है, पर यह तो अभी शुरुआत है। तभी डॉक्टर सबको कुछ प्लेट ढूंढने के लिए कहता है जिसमें कि 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे। और तभी हम देखते हैं 3 नंबर का एक प्लेट सबके सामने आता है। एक नोटिस आता है एक हाइडन पीस वो एक्टिवेट हो चुका है। ये जो एक्टिवेटेड प्लेट्स है इनमें 10 सेकंड के लिए एक शील्ड अपीयर होगा, और जितने नंबर्स इनके अंदर लिखे होंगे उतने लोग इनके अंदर आ सकते हैं, ना उनसे ज़्यादा ना उनसे कम। और अब देखते हैं पिछले सिनेरियो की तरह यह भी जगह के लिए मारपीट चलने लगता है। डॉक्टर सोचता है 1, 1, 2, 4, तुम्हारा आइडिया सच में कमाल का है। अगर मैं भी होता मैं भी नहीं चाहता कि इतने लोग एक साथ फ्यूचर को जाने। तभी देखते हैं वो सब मिलकर एक प्लेट की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे 4 लिखा हुआ था, पर वहाँ पे 5 लोग थे। और तभी दूसरी तरफ वो ड्रैगन अपना फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज़ करता है, सबके ऊपर आग से हमला करने लगता है। डॉक्टर सोचने लगता है मैं क्या करूँ, क्या मुझे किसी को सेक्रीफाइस करना होगा। तभी एक बंदा वहाँ पे चिल्लाता है मिस्टर जूनियॉक, ये इस तरफ सर, इस तरफ। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर वहाँ पे चला आता है और वहाँ की शील्ड एक्टिवेट होता है। वहाँ पे सिर्फ 2 आदमी जा सकते थे। और तभी हम देखते हैं ड्रैगन उन सब पर हमला करते हैं, पर शील्ड एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पे उनको कुछ नहीं होता। तभी डॉक्टर उस आदमी को देख के कहता है ये क्लोज था, वैसे तुम कौन हो। वो बंदा हंसता है और कहता है ये सुनकर मुझे बुरा लगा, आप मुझे कैसे नहीं जानते। मैं नंबर 1168 आपसे एस्मेडियोस के बारे में पूछा था ना। पर डॉक्टर गुस्से में कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। और नरेट करता है जब जूनियॉक द डीमन किंग एस्मेडियोस से लड़ रहा था, वो एक फ्लैशबैक का सीन था जिसमें कि उसने बहुत मारा था। मुझे ये सीन क्लियरली याद है क्योंकि ये मेरा फेवरेट सीन था। पर यह 50 एपिसोड के बाद ही आता है और उसे कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि मेरे पास आई ऑफ द सेज है। और नरेट करता है जो एस्मेडियोस की स्टोरी है उसे एपिसोड 57 में रिवील करा जाता है। और तभी डॉक्टर उसे देखते हुए कहता है तो बताओ तुम एक डिसाइपल हो, है ना।
ये सुन के वो बंदा हंसता है और कहता है, आपने तो मुझे पकड़ लिया मिस्टर जूनियर। ओके, मैं अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं हूँ 1195 रिनाउंसर। मैं उन डिसाइपल्स में से 5th डिसाइपल हूँ। तभी नोटिस आता है द पोजीशन ऑफ द प्लेट्स वो रिन्यूड होगा 1 मिनट के अंदर। ये सुनते ही दोनों बाहर से भागने लगते हैं। डॉक्टर कहता है, तो ये सब कुछ एक ट्रैप था, क्या ये बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से है? और तभी डॉक्टर सोचता है, तुम्हें प्लेट्स को लगभग 10 बार ढूंढना होगा और सरवाइव करना होगा उसके अटैक से, तभी तुम इस सिनेरियो को कंप्लीट कर पाओगे। तो फिर इसका मतलब अभी 9 अटैक्स बचे हुए हैं। तभी दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अभी सबको मारे जा रहा था। डॉक्टर दूसरी तरफ उसे कहता है, या कोई रीज़न ज़रूर होगा जिसके वजह से तुमने अपने आप को मेरे सामने रिवील किया है। बताओ मुझसे तुम क्या चाहते हो? पर वो बंदा कहता है, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपको बचा सकता हूँ? पर ये सुन के वो कहता है, ये बहुत बड़ी झूठ है। वो बंदा कहता है, नहीं, ये पूरी तरह से झूठ नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मरेंगे तो प्रोफेसी पूरी तरह से बदल जाएगा। डॉक्टर कहता है, तो फिर तुम्हें पता था मैं यहाँ पे आऊँगा? वो कहता है, नहीं, यहाँ पे आने से कुछ ही घंटे पहले मुझे पता चला था। तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर उनके पास भी आता है, उन दोनों के ऊपर भी हमला करता है। दूसरी तरफ प्लेट्स के पोजीशन अब फिर से बदल चुके हैं। सब लोग प्लेट्स के लिए भागने लगते हैं। वो बंदा तभी एक बंदे को मार के उसकी जगह के प्लेट को हथिया लेता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अब फिर से हमला करता, पर डॉक्टर और बाकी सब फिर से शील्ड के अंदर थे। वो बंदा अब इस ड्रैगन को हंट करने के बारे में कहता है, जो सुन के डॉक्टर चौंकता है और कहता है, तुम्हारे पावर्स के साथ इस ड्रैगन को हंट करोगे? पर वो बंदा हंसता है और कहता है, कर सकते हैं सर, अगर आप हमारे साथ हुए तो। और अब डॉक्टर एक चीज़ नोटिस करता है, वो और बाकी सब थोड़े से टेंस थे, उनके बॉडी से पसीना भी आ रहा था, पर ये बंदा पूरी तरह से काम था। डॉक्टर तभी कहता है, ओह अब समझा, ब्लू आइस पिल्स है ना? और नरेट करता है, ये एक रेयर मेडिसिन है जो कि टायर 7 एलिमेंटल्स को हरा के ही मिलता है। इसे एक बार कंज्यूम करने के बाद यूज़र को 30 मिनट्स के लिए आइस एनर्जी मिलता है, और लगता है कि इनके पास भी कुछ है। डॉक्टर फिर से कहता है, तुम अकेले इस ड्रैगन को हरा नहीं सकते। पर वो कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। और तब डॉक्टर को समझ आता है कि यहाँ पे सिर्फ वो अकेला नहीं, बल्कि और भी कई सारे लोग, जैसे कि 5-6 लोग तो आए हैं जो कि 12 डिसाइपल्स में से ही हैं। वो बंदा डॉक्टर को फिर से मदद के लिए पूछता है। डॉक्टर कहता है, अगर मैं मदद के लिए मना कर दूँ तो? ये सुन के वो हंसता है और कहता है, तो फिर आपको और आपके दोस्तों को यहाँ पे मरना होगा। वो कहता है, तुम्हें क्यों लगा कि मुझे अपने दोस्तों की परवाह होगा? पर वो बंदा फिर से हंसता है और कहता है, आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, आपका हेडक्वार्टर शायद अब तक हमारे कंट्रोल में आ चुका है। ये सुनते ही डॉक्टर चौंकता है, सोचता है क्या? अब वो डॉक्टर को उसके टीम के बारे में, यानी वहाँ पे जो है उन सब के बारे में कहता है, और कहता है, आपके पास इस बार बहुत अच्छी टीम है, पर क्या होगा अगर वो लोग एक बार मर गए तो? क्या लगता है आपके नेक्स्ट रिग्रेशन में क्या वो लोग आपके साथ होंगे? और क्या होगा अगर आपने चोंगड़ो को लूज कर दिया तो? वैसे भी हमारे ग्रुप्स ने ऑलरेडी 10 स्टेशन को एक्वायर कर लिया है, तो आपको अच्छे से पता होगा आपके ग्रुप और हमारे ग्रुप के बीच डिफरेंस क्या है। दूसरी तरफ वो लोग अभी भी उसके हमले को डॉज करे जा रहे थे। तभी डॉक्टर उससे पूछता है, तुम्हारे राजा कौन से नंबर का रिनाउंसर है? ये सुन के वो कहता है, वैसे हमारे राजा को एक रिनाउंसर कहना पसंद नहीं है, सिर्फ वही है जिसने कि सारा प्रोफेसी को पढ़ा है। वो सब कुछ जानता है, आपके पास्ट, आपके फ्यूचर, सब कुछ के बारे में। ये सुन के डॉक्टर चौंकता है और सोचता है, क्या? तभी देखते हैं डॉक्टर वहीं पे रुक जाता है, उसके पीछे वो ड्रैगन था। वो बंदा कहता है, मिस्टर जूनियर आप क्या कर रहे हैं? आपको हाइड एंड पीस में आना चाहिए। बाकी सब भी उसे जाने के लिए कहते हैं, पर डॉक्टर तभी स्माइल करता है और कहता है, तुम शायद भूल चुके हो मेरा स्टिग्मा क्या है। और सोचता है, एक और पर्सन जिसने कि नोबेल को एंड तक पढ़ा है, इसका मतलब आखिर क्या है? वो उसी ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। वो बंदा बार बार चिल्लाने लगता है, पर वो कहता है, मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है मैं सब कुछ फिर से शुरू कर सकता हूँ। पर आई वंडर क्या सब कुछ तुम सब के लिए भी सेम होगा? तुम तो बस मेरे करंट रिग्रेशन के पार्ट हो, आगे तुम लोग होगे इसकी गारंटी आखिर क्या है? ये सुनते ही हम उस बंदे को अब पहली बार गुस्से में देखते हैं। वो सबको डॉक्टर को पकड़ने के लिए कहता है, पर डॉक्टर उस ड्रैगन की तरफ दौड़ने लगता है। वो ड्रैगन भी अपना
फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्टिव करता है और डॉगजा पर खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर डॉगजा उसे डॉज करते हुए आगे की तरफ जाता है और एंगुक के फ्लैग पोल में अपना फ्लैग रख देता है। और ये होते ही डॉगजा के पास फाइनली अब 10 स्टेशन आ चुका है। वो अपना हाइडन सिनेरियो यानी किंग्स पाथ वो कंप्लीट कर चुका है और उसके सामने अब नोटिस आता है किंग्स ऑफ एरोगेंस एंड हिपोक्रेसी, सॉलिटरी किंग, किंग ऑफ नो किलिंग। और ये देखते ही बिना टाइम वेस्ट करे वो कहता है किंग ऑफ नो किलिंग, किंग ऑफ नो किलिंग। और तभी वो ड्रैगन हमला करता है, वहाँ पे सारे लोग जल जाते हैं। डॉगजा पीछे घूमते हुए कहता है तुम्हें शायद और थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था, तुम लोग बस एक ही बार जियोगे। हियोंग सियोंग हुयोन सब डॉगजा को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, पर डॉगजा वहीं पे खड़ा रहता है और अब ड्रैगन की आग उसको आके लग जाता है। और कुछ ही देर बाद आग की वजह से उसका रीइंफोर्स आर्मर सूट पूरी तरह से ब्रोक हो जाता है, पर डॉगजा हंसने लगता है और कुछ ही देर बाद वो भी उस आग में जल जाता है। सब चीखने लगते हैं डॉगजा, पर तभी नोटिस आता है यू हैव डाइड, तुम मर चुके हो। चारों तरफ अंधेरा था, पर फिर से एक नोटिस द स्किल किंग ऑफ नो किलिंग हैज़ टेकन इफेक्ट। सो अब क्या होगा? क्या डॉगजा मर चुका है? क्या कुछ और होगा? और ये लास्ट नोटिस इसका क्या मतलब था? सब कुछ अगर जल्दी देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।